इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, अक्षय पात्र संस्था के फाउंडर चेयरमैन श्री मधु पंडित दासा जी, को फाउंडर वाइस चेयरमैन श्री चंचलापति दास जी, अक्षय पात्र संस्था के सदस्यगण, शिक्षकगण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवी और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज हम सब शिक्षा संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अक्षय पात्र संस्था द्वारा 5 बिलियन मील्स परसने की उल्लेखनीय उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस आयोजन का विषय सुपोषित और सुशिक्षित भारत से विकसित भारत है, जो वर्ष 2040 तक विकसित भारत के निर्माण के हमारे राष्ट्रीय संकल्प के लिए एक पोषित और शिक्षित समाज के महत्व को रेखांकित करता है। इस अवसर पर मैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहाँ कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की अन्नदान की परंपरा को विश्व भर में पहुँचाया और बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क भोजन वितरण को प्रोत्साहित किया। ऐसे दूरगामी सोच रखने वाली महान विभूतियों के कार्यों का मधुर फल अनेक भावी पीढ़ियों को मिलता है। आज इसी सोच के साथ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न भोजन योजना के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। देवी और स्वजनों, शिक्षा वो अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है जो व्यक्ति के जीवन में अवसरों को निर्धारित करती है तथा उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा परिवर्तन और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम भी है। सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण की प्रक्रिया तब से ही आकार लेने लगती है जब बच्चे विद्यालय जाना शुरू करते हैं। विद्यालय ही बच्चों को वो कौशल और अनुभव प्रदान करता है जिनकी सराहना से वे दैनिक जीवन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और जिम्मेदार तथा सजग नागरिक बन सकते हैं। ये अत्यंत प्रशंसनीय है कि अक्षय पात्र संस्था विद्यालय में मिड डे मील्स पहुंचाकर बच्चों में पोषण की समस्या को दूर करने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 25 वर्ष से निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा पीएम पोषण शक्ति निर्माण विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान भारत में बच्चों की आरंभिक शिक्षा में अवरोध डालने वाली पोषण की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दिशा में सराहनीय पहल है। मुझे आशा है कि सभी हितधारक शिक्षा के लिए असीमित भोजन के उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेंगे। देवियों और स्वजनों, ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारे बच्चे जो राष्ट्र का भविष्य है, उन्हें पौष्टिक भोजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहज रूप से उपलब्ध हो। भारत सरकार ने गर्भवती माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। पीएम पोषण के अंतर्गत संचालित स्कूल लंच प्रोग्राम अभिभावकों के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन सिद्ध हुआ है। अनेक शोध इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रमाण स्वरूप विद्यालय में बच्चों की एनरोलमेंट, अटेंडेंस और
रिटेंशन में वृद्धि हुई है। साथ ही उनकी सीखने की क्षमता और शैक्षिक प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अक्षय पात्र संस्था समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना है। मैं इस संस्था की पूरी टीम की सराहना करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी इसी समर्पण, लगन और प्रतिबद्धता के साथ समाज और राष्ट्र की सेवा में अपनी अमूल्य योगदान देते रहेंगे। बच्चे केवल निःशुल्क भोजन कार्यक्रम के लाभार्थी ही नहीं है, बल्कि देश के उज्जवल भविष्य के निर्माता भी है। आज जो पौष्टिक भोजन उन्हें मिल रहा है, वो वास्तव में हमारे राष्ट्र की मानव पूंजी में के लिए किया ये निवेश है। स्वस्थ, शिक्षित और ऊर्जावान बच्चे ही आगे चलकर भारत के कार्यशक्ति बनेंगे और वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। बच्चे हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का आधार है और वही भविष्य में भारत के विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ये प्रसन्नता की बात है कि अक्षय पात्र के कुछ पूर्व लाभार्थी आज यहाँ उपस्थित हैं। ये संतोष का विषय है कि वे युवा आज अपने सपनों को साकार करने में रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी युवा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त हैं और हमारे राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। मैं इन प्रतिभाशाली युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे बच्चों का सुरक्षित और उज्जवल भविष्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक संस्थाएं, उद्योग जगत और समाज का हर वर्ग मिलकर ही आने वाली पीढ़ी के लिए मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चों की अच्छी शिक्षा, पौष्टिक भोजन, अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण मिले। ये आधार बच्चों के समग्र विकास को संभव बनाते हैं। आज हम जो प्रयास कर रहे हैं वही आने वाली भारत का स्वरूप तय करेंगे। जब हमारे बच्चे स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक होंगे तो वे न केवल अपने सपनों को पूरा करेंगे, बल्कि राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम ऐसे भारत के निर्माण करेंगे जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, सुरक्षा और सम्मान हर बच्चों का आधार हो। इसी भावना के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।